हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको मैं बताऊंगा और साथ में आप लोगों को यह भी बता रहा हूं कि आखिर बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में फंस क्यों जाते हैं, कहाँ कठिनाइयाँ होती हैं, कहाँ परेशानी होती है। इन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो क्या है, यदि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय है तो उसमें 2 केस बनते हैं, 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो हमारा है वह समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के अधिकांश क्वेश्चनों में 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। वैसे एक समकोण भी त्रिभुज पर भी बनता है, लेकिन लॉन्ग टाइप के होने के लिए इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज से इक्वेशन 1 बनाया जाता है और दूसरा समकोण त्रिभुज से इक्वेशन 2 बनाया जाता है और फिर वहां से 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है, जिसमें हम एक चर को x मान लेते हैं और दूसरे चर को y मान लेते हैं और उसकी सहायता से हम हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी प्रश्न को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसे इक्वेशन 1 बनाते हैं, x कहाँ मानते हैं, y कहाँ मानते हैं और उसका वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। यदि इस मैथ को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है, मेरा यह पूर्ण दावा है कि हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, जिसमें कह क्या रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहीं पे आप इसकी आकृति को बनाना शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये भी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और यहाँ पे एक भवन है जिसको हम सीडी नाम दिया है। ये सीडी एक भवन है और यह 1.5 मीटर का लंबा लड़का, ये सीडी जो है टोटल 30 मीटर के बराबर है। तो यह 1.5 मीटर का लंबा लड़का इस भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे भवन है। अभी क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो मान लीजिए लड़का ए बी है और ऊंचे भवन की ओर इधर जा रहा है, तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसका स्थिति बदल गया, इसका हम नामकरण कर दिए ए डैश बी डैश। मान लीजिए ये भवन की ओर जा रहा है तो इस बिंदु पे पहुंच गया, यानी ए डैश पे पहुंच जाता है। तो अब इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, यानी पहले 30 डिग्री था, अब हो गया 60 डिग्री। बच्चे यहाँ पर भी मिस करते हैं। उन अधिकांश क्वेश्चन में मैंने पाया है कि बच्चे मिस कहाँ करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमको बतलाना है। तो बच्चे मिस करते हैं कि 30 कहाँ लिखे, 60 कहाँ लिखे, 60 कहाँ लिखे, 30 कहाँ लिखे, 45 कहाँ लिखे, 30 कहाँ। ध्यान दीजिएगा, जिस कोण का मान कम होता है उसका झुकाव ज्यादा होता है और जिस कोण का मान अधिक होता है उसका झुकाव कम होता है। इसको लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं, आपको बताते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा कमजोर रहता है वह ज्यादा झुका रहता है और जो व्यक्ति ताकतवर रहता है वह झुकता नहीं है, यानी वह उसके लेवल से झुकेगा। तो समझिएगा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब आंख ऊपर की ओर देखता है, और नमन कोण कब बनता है, जब आंख नीचे की ओर दिखता है। तो यहां से 30 डिग्री का झुकाव देखिए कितना ज्यादा झुका हुआ है, और 60 डिग्री जब हुआ तो इससे झुकाव यहाँ पे कम दिखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग मैथ बनाते समय कि जहां झुकाव ज्यादा हो, यानी जहां कोण कम हो वहां झुकाव ज्यादा होगा और जहां कोण अधिक हो वहां झुकाव कम होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब फिर आते हैं।
मान लीजिए कि यह लड़का इस पॉइंट पे आ गया, अब देखता है तो उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चल के गया। तो यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया है, तो इसको मैं मान लिया x और इस दूरी को मान लिया मैं y, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैं इसको सोल्व करूंगा। तो एक चर में x मान लिया और एक चर में y मान लिया, और मैं जानता हूं कि रैखिक समीकरणों को आसान करना, हल करना बहुत आसान काम है। तो चलिए इसको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा दे देते हैं। लड़का ए बी है जिसका लंबाई 1.5 मीटर है, भवन सी डी माना गया है जिसका 30 मीटर है, यह 1.5 मीटर और ये 30 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा यही लड़का यहाँ पे आ रहा है, यानी ए डैश बी डैश भी उतना ही होगा। और हम ये जानते हैं कि जब ये क्षैतिज रेखा है तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होता है, तो ए बी बराबर आपका ईडी भी हो जाएगा, यानी तीनों आपस में बराबर है चित्र के अनुसार, यानी 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये टोटल है, यहाँ पे 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है इसकी, तो टोटल था आपका 30 मीटर और 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो बचेगा कितना, 28.5 मीटर, यानी सीई जो है सीई आपका 28.5 मीटर निकल के आया। और यहाँ पे जो माने हैं वो लिख दिए हैं, ए डैश बराबर x माना और ए डैश ई बराबर y माना। क्लियर। अब मैंने कहा है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज लेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बड़ा ले लीजिए और एक समकोण त्रिभुज, तो बड़े वाला का नाम CEA, तो समकोण त्रिभुज CEA। अब देखिए ये 30 का ई आधार है और 30 का ई लंब है, तो आधार में क्या आ जाएगा x और y, यानी x प्लस y। तो आधार और लंब किस थीटा में आता है, tan थीटा में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री और 30 डिग्री का लंब, तो लंब सामने जाइए 28.5, आधार बड़ा में x और y आ गया, यानी x प्लस y, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन को हो गया काम। अब दूसरा इक्वेशन किससे बनाएंगे, दूसरे त्रिभुज से बनाएंगे, तो छोटा वाला पकड़िए CEA डैश, इसमें आधार E और लंब E और थीटा 60 डिग्री, तो लंब आधार tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब 60 थीटा के जगह पे 60 आ गया और 60 का आधार y और 60 का लंब 28.5। अब tan 60 का वैल्यू √3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो √3y बराबर 28.5, तो y इधर गुना में है √3, तो इधर आ गया भागा में, तो y का वैल्यू आ गया 28.5/√3। y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम जानते हैं कि जब ये y का वैल्यू निकल गया, इस वैल्यू को यदि मैं इस y के जगह पे रख दूं तो x निकल जाएगा, और x ही मुझे निकालना है क्योंकि यह x दूरी ही इधर चल के गया है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 28.5√3। अब y को कैंसिल आउट किया है किससे, y के वैल्यू से, तो y का वैल्यू है 28.5/√3। अभी प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब देखिएगा 28.5√3 यहाँ पे भी है और 28.5 यहाँ पे भी है, तो 28.5 इसमें से कॉमन होगा तो बचेगा क्या, यहाँ से केवल √3 बच गया, और ये 28.5 इसमें भागा तो बच गया क्या, 1 बच गया, और नीचे बटा में √3। अब इसको बटा पर का घटाव बनाएंगे, 1 और √3 का एलसीएम, √3 बटा पर के घटाव बनाने से 3 - 1, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी 28.5 गुना 2 बटा √3। अब यहाँ पे हर जो है अपरिमेय है, अपरिमेय को परिमेय करने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना, 9th में बताया गया है। अब 28.5 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 57, इधर से आ गया √3, √3 से √3 में गुना करेंगे 3 बन जाएगा, और 3 से 57 में 19 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 19√3। तो इस x का वैल्यू कितना आ गया, 19√3, यानी यहां से व्यक्ति यहां जाने में कितना दूरी तय किया, 19√3 मीटर दूरी तय किया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे
और यदि लगता है कि नहीं यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।